अरे स्टूडेंट, आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक पे लाया हूँ जो कि महाजनपद है। महाजनपद, इससे 40 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि कोई भी एग्जाम में अगर इससे प्रश्न आ गया तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग को पूरा करना है इस सेशन को, ताकि आप लोग को एग्जाम में मदद बहुत ज़्यादा ज़्यादा मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोगों का क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 महाजनपद था, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल किस काल से संबंधित? महाजनपद काल किस काल से संबंधित है? तो आप लोग को पता ही होगा महाजनपद किस काल से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, आपको याद रखना है। महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो आप लोग को पता होगा किस ग्रंथ से मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना। तो हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ से मिलती है? 16 की सूची किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय से। ऊपर में ही बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद महाजनपद गंगा में मैदान में स्थित है? गंगा के मैदान में स्थित है। गंगा के मैदान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मगध में ही गंगा का मैदान है, वहीं पे स्थित। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो आप लोग को पता ही होगा, महाजनपद सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वो मगध था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है मगध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध में प्रारंभिक राजधानी क्या था? मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है बी, राजगिरी। बी। ठीक है, राजगिरी था। अगला देखते हैं, मगध के राजा बिंबिसार किस किस वंश से संबंधित था? किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। आप लोग को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध जनपद काल में गणराज्य का उदाहरण कौन सा था? गणराज्य का उदाहरण कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बज्जी। बज्जी मगध जनपद। बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? बज्जी महाजनपद की राजधानी का, बज्जी जो है किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। अब बज्जी बज्जी का राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर वो वैशाली, वैशाली में था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आप लोग को पता होगा, इसका जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। आगे आगे बढ़ते हैं, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? अवंती जो थी ना, अवंती उज्जैन का था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, अस्मक महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित है? अस्मक महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोदावरी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है गोदावरी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, महाजनपद काल में सबसे पहले सिक्कों का प्रयोग किसने किया? महाजनपद काल में सबसे पहले सिक्कों का प्रयोग किसने किया? तो आप लोग को पता होगा, सिक्कों का प्रयोग सबसे पहले महाजनपद में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल के सिक्के क्या कहलाते थे? महाजनपद काल के सिक्के क्या कहलाते थे? तो आप लोग को पता होगा, कहलाता था पंच मार्क सिक्के, पंच मार्क सिक्के। ठीक है, अगला है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? अंग जो है, अंग चंपा से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अंग अंग जो है, इससे याद कैसे रखना है, ये जो है, ये ऊपर अंग है, इस पे ही अंग है। ठीक है, आप लोग को याद रख, इसलिए चंपा हो जाएगा। ठीक है, अंग अंग मैंने ट्रिक बता दिया है, आप लोग को याद रखना है। फिर आया है, अंग महाजनपद को किसने मगध में मिलाया? अंग महाजनपद को किसने मगध में मिलाया था? तो आप लोग को पता होगा किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। तो आप लोग को याद रखना है बिंबिसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में व्यापार का मुख्य साधन क्या था? व्यापार करने का मुख्य साधन क्या था? इसका मुख्य साधन सिक्के था, सिक्के से ही। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला अगला 20, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका जो महाजनपद की राजधानी थी ने, ये भी था और ये भी और ये भी, तो हो रहा है दोनों। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचल पंचल महाजनपद की राजधानी क्या था? पांचल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए, विराटनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मथुरा। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। अगला है, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शक्ति मुक्ति, शक्ति मुक्ति, शक्ति मुक्ति, मुक्ति या मुक्ति कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, तक्षशिला, ये तक्षशिला नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है, आपको याद रखना है। अगला जो है, अगला देखते हैं, कंबोज महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में था? कंबोज महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में था? कंबोज महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में किस धर्म का उदय हुआ? महाजनपद काल में किस धर्म का उदय हुआ? महाजनपद काल में किस धर्म का उदय हुआ? किस धर्म का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म का। आप लोग को याद रखना है, जैन और बौद्ध धर्म का। ठीक है, आगे देखते हैं, बौद्ध को सर्वाधिक संरक्षण संरक्षण किस महाजनपद से मिला? बौद्ध को सर्वाधिक संरक्षण किस महाजनपद से मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मगध जनपद से बहुत ही इसको संरक्षण मिला था। अगला है, महाजनपद काल में शासन व्यवस्था कैसी थी? महाजनपद काल में शासन व्यवस्था कैसी थी? महाजनपद काल में शासन व्यवस्था कैसी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों, ये जो थी, ये दोनों, गणतात्मक और केवल गणतंत्र, दोनों थी। अगला है, कौसबी किस महाजनपद की राजधानी है? कौसबी किस महाजनपद की राजधानी है? कौसबी किस महाजनपद की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बत्स बत्स बत्स। ठीक है, बत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? बत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मैंने अभी बताया है, कौसबी थी, बत्स की, तो बत्स हो जाएगा कौसबी की। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, कौसबी, आंसर हो बी। ठीक है, आगे देखते हैं, महाजनपद काल में कृषि का विकास किस कारण हुआ? महाजनपद काल में कृषि का विकास किस कारण हुआ? महाजनपद में कृषि का विकास किस कारण हुआ था? लोहे और औजार के कारण, आप लोग को याद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, महाजनपद काल में सर्वाधिक वर्ग किस पर आधारित था? महाजनपद काल में सर्वाधिक सामाजिक वर्ग किस काल पर आधारित था? महाजनपद काल में सामाजिक वर्ग किस किस पर आधारित था? तो आप लोग को पता होगा, व्यवसाय पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यवसाय पे। आगे देखते हैं, सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद कौन सा था? सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद कौन सा था? सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, अंग। अगला क्वेश्चन है, सबसे पश्चिम में स्थित महाजनपद कौन सा था? सबसे पश्चिम में स्थित महाजनपद कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंधार जो था, गंधार। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला है, महाजनपद काल में नगरों के विकास का प्रमुख कारण क्या थी? नगरों का विकास का प्रमुख कारण क्या थी? नगरों के विकास का प्रमुख कारण क्या थी? वहाँ के लोग व्यापार ही करते, तो व्यापार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, व्यापार। अगला है, 16 महाजनपदों में कौन सा दक्षिण भारत में था? कौन सा दक्षिण भारत में था? आप लोगों को पता ही होगा, दक्षिण भारत में जो था, असमक
अस्मक था, अस्मक, अस्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला है महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था, गणराज्य कौन सा था? तो आप लोगों को पता ही होगा महाजनपद में सबसे शक्ति जो गणराज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बज्जी जो था सबसे खतरनाक था, ठीक है। आप लोग को याद रहे तो हो जाएगा बज्जी संघ, बज्जी संघ। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? मल्ल मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? चलिए बताते हैं। तो मल्ल महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? वो दोनों थी, ठीक है। यहाँ ये भी था, सॉरी ये भी था और ये भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, ठीक है, दोनों। अगला और लास्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल के बाद किस साम्राज्य का उदय हुआ? महाजनपद काल के बाद किस शासन का उदय हुआ? तो आप लोग को पता होगा महाजनपद काल के बाद नंद वंश आया, नंद, ठीक है, नंद शासक का उदय हुआ था, ठीक है। तो आज आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। आप लोग को एग्जाम से बहुत ही एग्जाम अगर आ गया आप लोगों का बहुत ही इसे बहुत ही आसानी से तैयारी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ। आप लोग को बहुत ही मदद मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ताई ताई, गुड नाइट।